मिलान करना है। रॉक स्टॉप, भार या पानी के प्रवाह को रोकने के लिए। सुरक्षा कपट, अतिरिक्त दाब को मुक्त करने के लिए। पात कपट, पानी सीक करने के लिए। गेंद कपट, गैस पाइप लाइन। स्टोनवेयर पाइप का दूसरा नाम ऑप्शन बी विटिफाइड पाइप। स्टोनवेयर का दूसरा नाम विटिफाइड पाइप होता है। बोरवेल में उतारे जाने वाले क्रैसिंग पाइप साधारण किस व्यास के होते हैं? ऑप्शन बी 10 से 15 सेंटीमीटर। बोरवेल में उतारे जाने वाले क्रैसिंग पाइप साधारण 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। किस व्यास तक के पाइप्स हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं? ऑप्शन बी 30 से 40 मिलीमीटर। जल संचारण वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन के लिए कौन सा पाइप का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CI पाइप, कास्ट आयरन। वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन के लिए कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है। टैंक के तल में एकत्रित ठोस अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी स्लज। टैंक या वाशर के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को स्लज कहते हैं। जो टैंक या वाशर के तली में जमकर धीरे धीरे एकत्रित होकर बैठ जाती है वह स्लज के रूप में होती है। 20 mm व्यास तक के लोह पाइप को मोड़ने के लिए मोड़ त्रिज्या क्या ली जाती है? पाइप के ब्रह व्यास के दोगुनी, ऑप्शन ए। ठीक है। लोह पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप की कितनी लंबाई गर्म की जाती है? ऑप्शन ए पाइप का व्यास का दोगुना। देख 30 रहेगा तो दोगुना, 45 रहेगा तो 3 गुना, 60 रहेगा तो 4 गुना, 90 रहेगा तो 5 गुना, यानी 15 से गुना कर दीजिए। स्टोनवेयर पाइप का प्रयोग किया जाता है ड्रेन वाटर के लिए। स्टोनवेयर पाइप का प्रयोग किया जाता है ड्रेन वाटर के लिए। स्टोनवेयर पाइप या वर्टिकल पाइप का प्रयोग ड्रेन वाटर या सीवर में प्रयोग किया जाता है। ये पाइप हल्के होने के कारण हल्के चोट से भी टूट जाती है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। लेड पाइपों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सैनिटरी फिटिंग के लिए। लीड पाइप शुद्ध शीशे की सुगमता से जुड़ने वाला पाइप है जो प्लम्बर कार में तथा सैनिटरी फिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शीशे की बनी होती है। गर्म पानी की सप्लाई के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी तांबे का पाइप। GI पाइप निम्न में से स्टैंडर्ड लंबाई में होते हैं। ऑप्शन बी 6 मीटर। RCC पाइप व्यास तक के बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए 15 से 2 मीटर। RSC पाइप या सीमेंट, कंकड़ी तथा बालू निश्चित अनुपात के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे हाम्यू पाइप भी कहते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप व्यास बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी 50 से 1200 मीटर तक, बरसाती पानी को स्थानांतरित करने के लिए। बड़े साइज को पाइप को काटने के सबसे उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी मल्टी व्हील चेन पाइप कटर, बड़े साइज के पाइप को काटने के लिए। पाइप रिंच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी प्रथम होल्ड करने के बाद दूसरे के लिए इसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं। एक पाइप जोड़ जो धरती की सतह के नीचे जहां दाब और कंपन कम होता है ढलवा लोहा पाइप को जोड़ने में प्रयुक्त होता है कहलाता है। ऑप्शन बी स्प्रिंग गार्ड और सॉकेट जॉइंट। एक पाइप इसका प्रयोग समान व्यास के पाइपों को 2 टुकड़े में आपस में जोड़ने की लंबाई में बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2 पाइप को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग कौन से कोण पर किया जाता है? ऑप्शन बी 90 डिग्री। पाइप के दिशा में परिवर्तन। सैनिटरी लाइनों से डाउन टेक पाइपों में सभी परिस्थिति जल संचारण को कहते हैं। ऑप्शन ए एकल स्टैक प्रणाली, सिंगल स्टैक प्रणाली। सैनिटरी लाइन में डाउन टेक पाइप में सभी परिस्थिति जल को संचारण एकल स्टैक प्रणाली कहते हैं। उपयोग पर रोक लगाया जाता है। AC पाइप पर रोक लगाया गया था।
ज्वलन के दौरान वाष्पीकृत के धूम किया गया स्टोनवेयर पाइपों में ग्लेजिंग पाया जाता है। ऑप्शन बी कॉमन साल्ट। ज्वलन के दौरान वाष्पीकृत कॉमन साल्ट के धूल क्रिया द्वारा स्टोनवेयर पाइप में ग्लेजिंग पाया जाता है। विलायक का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। पीवीसी पाइप, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। समकोण पर 4 पाइपों को एक दूसरे से जोड़े जाने की आवश्यकता होती है। उपयोग की जाने वाली फिटिंग निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन डी क्रॉस, समकोण क्रॉस। क्रॉस 4 मुख्य होते हैं। पीवीसी पाइप का आकार दर्शाता है पाइप का बाहरी व्यास, पाइप का बाहरी व्यास। पाइपों को अलग करने की वह सुविधा जोड़ जिससे जोड़ने वाले नट को खोलने से प्राप्त होती है वह कहलाता है यूनियन जॉइंट। यूनियन जॉइंट यह जोड़ ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां लंबी पाइप लाइन को किसी स्थान पर समय समय पर खोलना पड़ता है। यह जोड़ को क्षारण रोधी बनाने के लिए संधि पर प्रयोग किए जाते हैं। पाइपों को अलग मेन लाइन में 90 डिग्री का बॉन्च लाइन ले जाने के लिए प्रयुक्त का नाम है। ऑप्शन ए टी, 3 मुख वाली होती है। समुद्री जहाज में पीतल धातु के पाइप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। प्लम्बर पाइप की बॉडी धातु की बनी होती, कास्ट आयरन की। पाइप रेंच धातु बना होता है। ऑप्शन सी फोर्ज स्टील का। पाइप रेंच फोर्ज स्टील का बना होता है। ऑप्शन सी। पाइप रेंच 2 हैंडल होते हैं। रस्सू को एक नट के द्वारा संयोजित किया जाता है। ये देखिए तांबा पाइप वाष्प उत्पादन और वाष्प इंजन के लिए कहते हैं। कांसा पाइप विमान पाइपलाइन के लिए। सीसा पाइप अम्ल नलिका लिए। ढलवा लोहा पाइप जल आपूर्ति प्रबंध के लिए। रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर क्या कार्य करता है? ऑप्शन बी स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए। आंतरिक सैनिटरी पाइप लाइन में दुर्गंध गैस के प्रवेश को रोकने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन डी फ्लोर और नहनी टैप। आंतरिक सैनिटरी पाइप लाइन में दुर्गंध गैस के प्रवेश को रोकने के लिए नहनी टैप लगाया जाता है। रिसर्व को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइप पर न्यूनतम जोड़ लगाया जाता है। रिसर्व को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइप को ऑप्शन ए न्यूनतम जोड़ सहित लगाया जाता है। एक बोरवेल में डिलीवरी लाइन के लिए प्रयुक्त जोड़ रहित पाइप होते हैं। HDPC पाइप। एक बोरवेल में डिलीवरी लाइन के लिए प्रयुक्त जोड़ HDPE पाइप होते हैं। घर्षण कम करने हेतु पाइपों में एक्सप्लोसिव कोटिंग उपलब्ध कराया जाता है। DI। घर्षण कम करने हेतु DI डक्टाइल आयरन प्रयोग में एक्सिव कोटिंग उपलब्ध कराया जाता है। खुले चैनल के द्वारा प्रभाव में। ऑप्शन बी गुरुत्व में अंडर ग्रेविटी। फ्लो थ्रॉट ओपन चैनल आर अंडर ग्रेविटी। खुले चैनल के द्वारा प्रभाव में। पाइपों को विभाजित करने के लिए विशिष्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी कॉलर। पाइपों को विभाजित करने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। टी 3 जोड़ा। पाइपों को विभाजित करने के लिए विशिष्ट का उपयोग किया जाता है। पाइपों को विभाजित करने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। टी 3 प्रकार का। पाइप लाइनों में वाटर हैमर की वजह से होता है। ऑप्शन सी बल्बों का अचानक बंद हो जाना। पाइप लाइन में वाटर हैमर बल्ब का अचानक बंद हो जाने की वजह से होता है। छोटे व्यास के धातु पाइप को जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी स्क्रूड संधि द्वारा। छोटे जोड़ा जाता है।
पाइप के सिरे बंद करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कैप का। आंतरिक चूड़ी को बंद करने के लिए पाइप के सिरे को बंद करने के लिए कैप का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पाइप के आंतरिक चूड़ी को बंद करने के लिए कैप का, अब बाहरी चूड़ी को बंद करने के लिए प्लग का। दोनों सिरों के बाहरी थ्रेड वाले पाइप के एक छोटे से टुकड़े को निप्पल कहा जाता है। दोनों सिरों के बाहरी थ्रेड वाले पाइप के छोटे से टुकड़े को निप्पल कहा जाता है। दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप एक छोटे से टुकड़े निप्पल कहलाता है। निप्पल जिसके बाहर की चूड़ी कटी होती है, इसके ऊपर आंतरिक चूड़ी के दो पाइप बिना स्थान छोड़े जोड़ा जाता है। आमतौर पर बाइपड़ जोड़ जिसे जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए, लीड पाइप जोड़ने के लिए। आमतौर पर बाइपड़ जोड़ किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, लीड पाइप जोड़ने के लिए। पाइप फिटिंग से नहीं बनाए जाते कैडमियम। पाइप फिटिंग कैडमियम से नहीं बनाए जाते। पाइप की सामग्री का चयन के आधार पर किया जाता है तरल पदार्थ की प्रकृति। पाइप की सामग्री का चयन तरल पदार्थ की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। बॉयलर में पानी और स्टीम के लिए कॉपर, मशीन में लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए एल्युमिनियम। भारतीय मानक के अनुसार पाइप किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? ऑप्शन सी, अभिहित बोर के द्वारा। भारतीय मानक के अनुसार पाइप अभिहित बोर के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। कंपाउंड बेल में दो अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े को क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन बी, बेल सॉकेट। कंपाउंड बेल में दो अलग व्यास के पाइप को जोड़ने वाले टुकड़े को बेल स्टॉक कहते हैं। यूनिकारी सॉकेट कहते हैं, इसको यूनिकारी सॉकेट भी कहते हैं। वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कटऑफ बल्ब, स्पोर बल्ब। किसका संकेत है? ऑप्शन डी, ड्रेन बल्ब। ड्रेन बल्ब। गेट बल्ब, ग्लोब बल्ब, ड्रेन बल्ब। पूरी गेट बल्ब जो होता है वो पूरी बंद या पूरा खुला। ग्लोब बल्ब किसी भी दिशा में, ठीक है। जो टेप घर को घर के ड्रेन से काटता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, गली टेप। जो टेप घर को ड्रेन से काटता है गली टेप कहलाता है। निम्न में से कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक ही दिशा पर जोड़ने के काम आती है? वो होता है क्रॉस या क्रॉस। निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के में काम आता है? तो ऑप्शन ए, एल्बो, स्ट्रेट एल्बो। इसको गोल कोहनी और वर्ग कोहनी कहते हैं। पाइपलाइन के सिरे को फिटिंग द्वारा बंद किया जाता है तो ऑप्शन बी, प्लग के द्वारा। पाइपों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए, निप्पल। वाटर टैप में वाशर का प्रयोग। वाटर टैप में वाशर का उपयोग वाटर टाइट टैप के लिए किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ का नहीं बनाया जाता? तो लकड़ी का। इस बल्ब के द्वारा पानी, भाप, हवा, गैस को नियंत्रित किया जाता है। इसमें पानी का दाब सीट के नीचे रहता है। ऑप्शन सी, गोल बल्ब, ग्लोब बल्ब। पाइपलाइन में पानी के प्रवाह को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन में दोनों दिशाओं में हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा पानी, हवा, गैस को नियंत्रित किया जाता है। गेट बल्ब का प्रयोग द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। गेट बल्ब का दूसरा नाम है ऑप्शन डी, स्लयूस बल्ब। गेट बल्ब इसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, या इसे या तो पूरा खुला या बंद की स्थिति में रहता है। इसका दूसरा नाम है स्लयूस बल्ब। नीडल बल्ब का प्रयोग करते हैं।
ऑप्शन ए द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल के लिए। नीडल बल्ब का प्रयोग, ऑप्शन ए द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल के लिए। नॉन रिटर्न बल्ब का दूसरा नाम है ऑप्शन बी रिफ्लेक्स बल्ब। नॉन रिटर्न बल्ब को चेक बल्ब भी कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है पानी ए ऑप्शन ए पाइपलाइन के ब्रेक प्रेशर को रोकने के लिए। प्लग कॉर्क का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए हाई प्रेशर के बहाव के लिए। प्लग कॉर्क का प्रयोग करते हैं हाई प्रेशर के बहाव के लिए। पंप की चूड़ी लाइन में पानी को धारित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है ऑप्शन सी फुट बल्ब। पंप के सक्शन लाइन में पानी को धारित करने के लिए फुट बल्ब का प्रयोग किया जाता है। पानी के पाइपलाइन में ग्लोब बल्ब का उद्देश्य क्या है? नियंत्रित जल प्रवाह। ऑप्शन ए। पानी के पाइपलाइन में नॉन रिटर्न बल्ब का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी एक तरह का प्रवाह। गेट बल्ब का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस दिशा में पानी प्रवाहित होने के होता है? तो ऑप्शन बी सीधी रेखा में। निम्नलिखित में से किस लॉकेज बल्ब को शटल बल्ब के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओवर गेट। स्टोनवेयर पाइप का दूसरा नाम है विटिफाइड पाइप। स्टोनवेयर पाइप का प्रयोग किया जाता है ड्रेन पाइप। लेड पाइपों का प्रयोग किया जाता है सैनिटरी फिटिंग के लिए। गर्म पानी की सप्लाई का प्रयोग किया जाता है तांबे के पाइप के लिए। जीआई पाइप की स्टैंड लंबाई होती है 6 मीटर। समुद्री जहाज में किस धातु के पाइप होते हैं? पीतल। आरसीसी पाइप किस व्यास में होते हैं? 15 सेंटीमीटर से 2। एस्टेबल सीमेंट पाइप किस व्यास के बनाए जाते हैं? 50 से 1200 मीटर। प्लम्बर 22 की बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन की। पाइप रेंच बना होता है कास्ट आयरन की। बड़े साइज के पाइपों को काटने के लिए सबसे उपयुक्त है मल्टी व्हील चेन पाइप। पाइपों पर जो बीएसपी चूड़ी कटी होती है उसका समय 55 डिग्री होते हैं। पाइपों पर भी आकार की चूड़ी कैसे होती है? प्रति फुट टेपर में। मेन लाइन से 90 डिग्री का ब्रांच लाइन ले जाने के लिए टी का प्रयोग। पाइपलाइन के सिरे को बंद किया जाता है। प्लग के फिटिंग 2000। पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए निप्पल जीआई और बाहरी चूड़ी आसानी से कटी होती है। डाई और डाई स्टॉक के लिए वाटर टैप में वाशर का प्रयोग हुआ टैप के किया जाता है। यह किस पदार्थ का नहीं होता? लकड़ी का। बल्ब पानी के लिए हम लोग ग्लोब बल्ब का प्रयोग करते हैं। गेट बल्ब का प्रयोग द्रव के रूप में सोल्यूबल पॉइंट। एल्बो 90 डिग्री का होता है। छोटे व्यास के पाइप किसके द्वारा काटे जाते हैं? कटर के द्वारा। बाप रे बाप बहुत हो जाएगा। बड़ा पाइप छोड़